एवरीवन, आज हम सीखेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक टॉपिक जो डिस्क्रिमिनेंट और नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, हम पिछली भी वीडियोस में इस फॉर्मूले को डिस्कस कर चुके हैं, एक बार उन वीडियोस को देख लेना। डिस्क्रिमिनेंट है कैपिटल डी से इसको डिनोट किया जाता है। इसका फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये बी, ए और सी क्या है, कोई भी इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है वो ए होता है, एक्स के साथ जो वैल्यू होती है वो बी होती है, और जो बिना वेरिएबल की वैल्यू होती है वो सी होती है। ठीक है, आप डी को ए बी सी की वैल्यूज डालकर सॉल्व करोगे। डी की वैल्यू को देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे रूट्स जो हम इस इक्वेशन को, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने पर जो वैल्यूज आएंगी वो किस तरह की होंगी। ठीक है, सिर्फ डी, बिना सॉल्व करे सिर्फ डी की वैल्यू से पता लगा सकते हैं। अगर डी की वैल्यू ज़ीरो के बराबर आती है, ज़ीरो आ जाता है, तो जो आपके सॉल्यूशंस आएंगे या रूट्स आएंगे वो रियल होंगे और दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, रियल नंबर होंगे, राइट। इसी तरह डी अगर ज़ीरो से छोटा आता है, ज़ीरो से छोटा, ज़ीरो से बड़ा होता है, सॉरी डी यहाँ पे ग्रेटर है, तो डी अगर ज़ीरो से बड़ा होगा तो रूट्स जो हैं वो रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, यानी दोनों अलग अलग होंगे और रियल नंबर्स होंगे, राइट। इसी तरह डी जो है अगर ज़ीरो से छोटा होगा, यानी ज़ीरो बड़ा है, डी छोटा हो, यानी नेगेटिव नंबर्स हो, -1 -2 ऐसे कुछ भी नंबर हो, तो जो रूट्स होंगे, सॉल्यूशन होंगे, वो इमेजिनरी होंगे या एग्जिस्ट ही नहीं करते होंगे, पॉसिबल ही नहीं होगा उनको निकालना। ठीक है, तो अब इसको ये तो अभी कॉन्सेप्ट था, इसको क्वेश्चंस के थ्रू देखते हैं कैसे इसको अप्लाई करना है, सॉल्व कैसे करना है। पहली इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। आपको बोला जा रहा है इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो। ठीक है, तो d कैसे निकालोगे, आपको पता है फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d इक्वल्स टू, सबसे पहले ए बी सी लिख लेते हैं। a क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं दिख रहा है आपको तो 1 होता है, तो a हो गया 1। b क्या होगा, जो x के साथ है, नेगेटिव साइन को भी साथ में लोगे, -4। c कितना है, +1। ठीक है, तो 1, राइट। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप वैल्यूज पुट कर दो, -b यानी -4 का स्क्वायर, -4 इंटू ए कितना है 1, सी कितना है 1, तो d इक्वल्स टू -4 इंटू -4 हो गया 16, माइनस और ये आप मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा, तो d आपका आ गया है 12। इससे आप नेचर ऑफ रूट्स भी बता सकते हो। कैसे, अब इस d की वैल्यू से आपको ये पता चलेगा, देखो d की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो 0 से बड़ी यानी जो इसके रूट्स आएंगे वो रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, यानी रियल नंबर्स होंगे और अलग अलग होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो इस तरह भी आ सकता है कि इक्वेशन दी है 6x स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। डिस्क्रिमिनेंट आपको गिवन है इस क्वेश्चन में 1, आपको b की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो वही यूज़ करते हैं, d का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। तो b की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे देखो ये a है, b की वैल्यू -b रहेगी और ये c हो गया। ठीक है, तो -b का स्क्वायर -4, a कितना है 6 है और c कितना है 2 है, -b का स्क्वायर b स्क्वायर होता है, -4 इंटू 6 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा, 6 4 इज 24, 24 2 48। अब d की वैल्यू यहाँ पे क्या थी 1, तो ये 1 चलता रहेगा साथ साथ, इसको आप उधर भेज दो 1 के साथ, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 1 + 48 इक्वल्स टू बी स्क्वायर, 1 + 48 हो गया 49 इक्वल्स टू बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर 49 है तो 49 को स्क्वायर की तरह लिखो, तो 7 का स्क्वायर होता है, आपको पता है 7 स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो स्क्वायर स्क्वायर सेम है, बी की जगह पे क्या है 7, तो बी की वैल्यू कितनी हुई 7, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एक इक्वेशन दी है 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। लिखा है फाइंड d, डिस्क्रिमिनेंट निकालो। अगर d से आपको पता लगता है कि रूट एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, यानी दोनों जो सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट करते हैं, रियल हैं, तो फिर आपको रूट्स निकालने हैं। ठीक है, तो 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 इक्वल्स टू 0 लिखेंगे। यहाँ पे आपकी a क्या है, यहाँ पे a 4 है, b कितना है 12 है, c कितना है 9 है, ये तो आपको समझ आ ही गया होगा। तो d का क्या फॉर्मूला होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, -4a मतलब 4, c मतलब 9। 12 का स्क्वायर होता है 144, माइनस इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करोगे आपको फिर से 144 मिलेगा।
ठीक है। तो 144 माइनस 144 0, तो d की वैल्यू आपकी आई 0, तो d की वैल्यू 0 का मतलब क्या होता है, रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे और इक्वल होंगे, ठीक है। तो जो एक सॉल्यूशन निकलेगा वही दूसरा रूट भी होगा, रियल नंबर्स होंगे। तो इन्होंने बोला अगर रियल है, इफ़ रूट एग्जिस्ट तो फाइंड रूट्स निकालो। तो अब रूट कैसे निकालते हैं, वही चीज़ x इक्वल्स टू माइनस बी रूट डी प्लस रूट डी अपॉन 2a, x इक्वल्स टू माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। इनको सॉल्व करते हैं। माइनस बी कितना होगा, -12 प्लस रूट डी यानी कि रूट 0 अपॉन 2a। इसी तरह x इक्वल्स टू माइनस बी माइनस रूट 0, ये 12 है, 12 अपॉन 2a की जगह, अच्छा मैं वैल्यूज़ नहीं पुट कर रही हूँ, a कितना है आपका 4 है, राइट। इसी तरह यहाँ पे 4 -12, अब 0 का रूट क्या होगा, 0 ही होगा, अपॉन 2 इंटू 4 8। इसी तरह x इक्वल्स टू -12 अपॉन 2 इंटू 4 8। तो ये कैंसिल करोगे, यू विल गेट 4 की टेबल से कैंसिल होगा, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, -3/2 सेम -3/2। तो दोनों ही रूट आपके क्या आए हैं, -3/2। ये आपके आंसर हैं, देखो खुद ही इक्वल आ गए, और हमारा d की वैल्यू से भी हमें यही पता चल रहा था कि रूट्स इक्वल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दिखने में बहुत ही अच्छा है, और आपको लगेगा कि बहुत मुश्किल है, बट कुछ भी नहीं है, सेम वही चीज़ करनी है जो इतने सारे क्वेश्चन से करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। आपको k की वैल्यू निकालनी है इस इक्वेशन में से, और ये दिया हुआ है कि इस इक्वेशन के रूट जो हैं वो इक्वल हैं। अब रूट इक्वल हैं, ये बात से आपको क्या पता चलता है कि d 0 होगा, ठीक है। एक ही कंडीशन में रूट इक्वल होते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट जो है आपका वो 0 आएगा। तो d की वैल्यू आपको यहाँ से पता चल गई। अब हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं। हमें पता है a जो है वो होता है जो x स्क्वायर के साथ है, तो x स्क्वायर देखो यहाँ अलग से दिया हुआ है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो a क्या होगा, k -12। नेक्स्ट b आपको पता है जो x के साथ होता है, तो 2k -12 आपका b हो गया। c क्या होता है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो 2 आपका c हो गया। a b c की वैल्यू मिल गई। अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू भी पता है, तो बस फॉर्मूले में पुट करना है। क्या होता है फॉर्मूला, x इक्वल्स टू, अच्छा इसमें रूट्स निकालना तो बोला ही नहीं है, इसमें बोला गया है कि k की वैल्यू निकालो, तो हम डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में डालकर इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। d इक्वल्स टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d की वैल्यू की जगह लिखो 0, b स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, तो 2k -12 और इसका होल स्क्वायर। बहुत ध्यान से लिखना, लिखने का तरीके पे पूरा डिपेंड करता है, नहीं तो कंफ्यूज भी हो सकते हो। -4, a कितना है, a आपका है k -12 और c कितना है 2, ठीक है। तो 0 इक्वल्स टू, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप इनको अंदर वाले चीज़ों को मल्टीप्लाई कर लो, अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व कर लो, तो क्या होगा 2 इंटू k 2k -2 इंटू 12 24 और उसका स्क्वायर -4 इंटू 2 8 हो जाएगा, फिर 8 इंटू k 8k -8 इंटू 12 यहाँ पे आएगा 96। अब देखो ध्यान से देखना ये चीज़, ये क्या होता जा रहा है। अब मैं इसको अगर मान लो स्क्वायर लगा के सॉल्व करूँगी तो ये क्वेश्चन जो है ना बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन ले आएगा। मैं इसीलिए ऐसे करती हूँ क्योंकि आप लोग को पता चले कि कैसे आपको देखना है कि क्वेश्चन को दूसरी तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है। ये आपकी कैलकुलेशन बढ़ाएगा। अब आप इसका फॉर्मूला लगाओगे a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला, इसका स्क्वायर निकालोगे, ये भी बड़ा नंबर है। तो इस स्टेप में हो सकता है कि आपके पास या तो दूसरा ऑप्शन हो इसको सॉल्व करने का, या आपने गलत किया हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे रुक जाओ, इसको पहले ध्यान से देखो। इसको हम एक और तरीके से इजी फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं। क्या पता हम कुछ कॉमन वॉमन ले लें, कुछ कैंसिल आउट हो जाए, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एक ही स्टेप पे मुझे लगा देखो कि मैं हो सकता है कोई एक ईजी तरीका या कम टाइम कंज्यूमिंग तरीका यहाँ पे पॉसिबल है। तो एक बार थोड़ा और एनालाइज कर लेते हैं इस इक्वेशन को कि कैसे सॉल्व हो सकती है, ठीक है। यही चीज़ आपको भी करनी है। तो मैं नेक्स्ट स्टेप ये वाला भी कैंसिल करती हूँ और इसको दोबारा सॉल्व, मतलब एक नए तरीके से सॉल्व करती हूँ। तो तरीका कुछ ऐसा है, देखो ध्यान से देखना। मैं फिर से एक बार इस इक्वेशन को लिखती हूँ। 0 इक्वल्स टू 2k -12 और ये आपका होल स्क्वायर है -4k -12 और 2, ठीक है। अब देखो
मुझे यहाँ दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, k माइनस 12 इधर भी है और k माइनस 12 इधर भी है। ये मल्टीप्लिकेशन में है सब और ये भी मल्टीप्लिकेशन में है। दोनों से मैं कॉमन निकाल सकती हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, ये होल स्क्वायर ओपन करो। देखो ये स्क्वायर 2 के ऊपर भी है तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 0 साथ साथ चलेगा, 2 का स्क्वायर हो गया 4। k माइनस 12 का भी स्क्वायर है, इसको ओपन मत करो क्योंकि इसको हमें कॉमन निकालना है। इसको ओपन कर देंगे तो फिर से बड़ा नंबर बन जाएगा, ठीक है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, सब मल्टीप्लाई हो रहा है। k माइनस 12 को फिर से मत छेड़ो, ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व मत करो, राइट। अब देखो यहाँ से भी k माइनस 12, यहाँ से भी k माइनस 12 कॉमन ले सकते हो, तो 0 इक्वल्स टू k माइनस 12 कॉमन ले लिया। इधर पे क्या बचेगा, यहाँ से इस वाले स्पेस में से आपको मिलेगा 4, ये वाला 4 और एक k माइनस 12, ठीक है, और माइनस ये बड़ा वाला बीच में, फिर k माइनस 12 बाहर चला गया तो यहाँ बचेगा सिर्फ 8, ठीक है। अब फिर से देखो k माइनस 12, अब इसको सॉल्व करेंगे तो अब देखो 4 सिर्फ इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है आपको, ये हो जाएगा 4k माइनस 4 इंटू 12 कितना होता है 48 माइनस 8 एज इट इज़। 0 इक्वल्स टू k माइनस 12 लिखोगे, 4k एज इट इज़, 48 दोनों और 8 माइनस में है, माइनस माइनस कितना होता है प्लस, ये हो जाएगा 56, साइन आएगा बड़े वाले का माइनस, ठीक है, तो 4k माइनस 56। अब ध्यान से समझना, आप क्या करते हो दो रूट्स निकालने के लिए, आपको पता है या तो ये 0 के इक्वल होगा, अच्छा डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो ये एक बार 0 के इक्वल पुट करो, k माइनस 12 इक्वल्स टू 0, और एक बार 4k माइनस 56 इक्वल्स टू 0। दोनों को सॉल्व करोगे ये आएगा k इक्वल्स टू 12। इसी तरह यहाँ पे भी सॉल्व करोगे, 4k इक्वल्स टू 56, k इक्वल्स टू 56 अपॉन 4, दैट इज अगेन कितना आएगा 14। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था, देखो एक k की वैल्यू आई 12, एक आई 14। क्वेश्चन में दिया हुआ था रूट्स जो है वो इक्वल हैं, ठीक है। तो अब यहाँ आपको कौन सा वाला वैल्यू देखना है, ध्यान से समझना है इस बात को। k इक्वल्स टू 12 अगर देखोगे, देखो k की जगह पे 12 पुट करो यहाँ पे, ठीक है, 12 माइनस 12 कितना हो गया, ये ब्रैकेट 0 हो गया, ये ब्रैकेट 0 हो गया इक्वेशन का, तो x स्क्वायर तो गायब ही हो जाएगा, 0 हो जाएगा पूरा। और हमने शुरू में क्या पढ़ा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, यानी x स्क्वायर के साथ अगर 0 आ गया तो x स्क्वायर ही ख़त्म हो जाएगी, वो टर्म ही ख़त्म हो जाएगी। तो x स्क्वायर के साथ 0 नहीं, मतलब 0 नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे 12 वैल्यू हो ही नहीं सकती। अगर ये 12 आपने लिखा तो ये 0 हो जाएगा, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी ही नहीं, ठीक है। तो आप यही चीज़ को लिखोगे कि सिंस k कैन नॉट बी 12, k इज़ 14, ठीक है, तो जो k की वैल्यू है वो 14 होगी, हम 12 को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, राइट। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बस थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए और कुछ नहीं। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बैठ के सॉल्व करो। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके लिखो। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k की ऐसी कौन सी वैल्यू हो द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस आर रियल, कि इस इक्वेशन के जो भी रूट्स आए वो रियल आए। अब रियल रूट का मतलब है 0 से बड़े आएंगे, ठीक है। कैसे निकालोगे, ध्यान से समझना इस बात को। सबसे पहले तो इक्वेशन लिख लो, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस k इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे a कितना होगा, x स्क्वायर के साथ 1 है, b कितना होगा, x के साथ 4, c कितना होगा, c इक्वल्स टू k। a b c मिल गया, तो अब d निकाल लो। d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट से हमें काफ़ी कुछ पता चल जाता है, तो d निकालते हैं। b स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c मतलब k, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको डिस्क्रिमिनेंट नहीं दिया हुआ है, तो आप डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू k की फॉर्म में ही रहने दो, ठीक है। ये 4 का स्क्वायर हो गया 16 माइनस 4k, राइट। ये आपकी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है, इसको ध्यान से समझना है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या वैल्यू हो सकती है k की कि ये इक्वेशन के रियल रूट्स हों। रियल रूट का मतलब है d की वैल्यू जो है 0 से बड़ी होगी, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये 16 में से माइनस हो रहा है 4 इंटू समथिंग, यहाँ कोई नंबर होगा, राइट। तो k जो है, अगर d की वैल्यू यहाँ पे 0 से बड़ी अगर हमें लानी है, तो ये जो नंबर है ये ओवरऑल 16 से छोटा ही रहना चाहिए हर बार।
16 माइनस 4k मतलब या तो 15 होना चाहिए, 16 माइनस 14 हो सकता है, 16 माइनस 16 नहीं हो सकता, नहीं तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा 0 भी पॉसिबल है क्योंकि रियल रूट्स हैं, राइट, लेकिन 16 से बड़ा नहीं हो सकता, राइट। ये समझना इस चीज़ को, 16 से बड़ा हो जाएगा तो d की वैल्यू 0 से छोटी हो जाएगी, जो कि क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, राइट। तो ये जो k है, अब यहाँ 4 भी है, तो k की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, k को 4 से मल्टीप्लाई करो तो k की वैल्यू यहाँ पे 0 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, ये पूरा 0 हो जाएगा तो d की वैल्यू 16 हो सकती है। k की जगह पे 1 इमेजिन करो, यहाँ पे 1 आएगा तो 16 माइनस 4 करोगे यू विल गेट 12, वो भी हो सकती है। तो k की वैल्यू 1 भी हो सकती है, k की वैल्यू 2 हो सकती है, ऐसे ही 3 हो सकती है, k की वैल्यू 4 भी हो सकती है। 4 पुट करो यहाँ पे, 4 4 जो 16, 16 माइनस 16 0 हो गया, d 0 आ सकता है, ठीक है। तो हमको यहाँ क्या पता चला कि k की वैल्यू विल लाई बिटवीन 0 एंड 4, 0 और 4 के बीच में k की वैल्यू लाई करेगी। तो आप लिखोगे द वैल्यू ऑफ k वुड बी 4, या तो इक्वल होगी 4k या 4 से छोटी होगी, 4 से बड़ी नहीं हो सकती क्योंकि फिर d की वैल्यू जो हमें चाहिए वो नहीं आएगी, राइट, नेगेटिव में चली जाएगी। आई होप ये क्वेश्चन समझ आएगा, ये आपका आंसर है, राइट।